दोस्तों, कर्मयोनि चैनल में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा ज्ञानवर्धक भक्तिमय कथाएं लेकर के आते हैं ताकि हमारे मन का अंधेरा सदा के लिए दूर हो सके और हमें सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर की प्राप्ति हो सके। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक भक्तिमय सनातन धर्म का यश फैलाने वाली देवी देवताओं की लीलाओं से भरपूर कथाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की कथा गरुड़ पुराण से है, तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक और नरक लोक में जाने की बातों का भी जिक्र है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में बताया गया है। हालांकि स्वर्ग और नरक की बातें कितनी सटीक है ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है। ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि अगर आत्मा मरती नहीं तो शरीर मृत होने के बाद आखिर आत्मा जाती कहाँ है? कैसे उसे नया शरीर मिलता है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं और वे सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का दाह संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ जाते हैं। कर्मों के हिसाब से होता है उसके लोक का निर्धारण। 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। जब मृत्यु के बाद 13 दिन की रस्में पूरी हो जाती है, इसके बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में 3 अलग अलग लोगों के मार्ग होते हैं, अलग अलग लोक के मार्ग होते हैं। पहला मार्ग देवलोक होता है, दूसरा पितृलोक का और तीसरा मार्ग नरक का होता है। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसके लोक का निर्धारण किया जाता है और उसे उसके लिए सुनिश्चित मार्ग की ओर भेज दिया जाता है। ऐसी और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे भक्तिमय और ज्ञान के चैनल कर्मयोनि को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें उम्मीद है आपको गरुड़ पुराण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कि मृत्यु के पश्चात आखिर हमारी आत्मा किस गति को प्राप्त होती है भली भांति समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जहां हम देवी देवताओं के अद्भुत लीलाओं, उनके रूप को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ईश्वर आपकी पूरे परिवार पर और आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।